टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भोपाल में भारी बारिश का कहर है। भोपाल में तेज बारिश के बाद जल जमाव है। रेलवे स्टेशन के पास पानी भर गया है। बारिश के बाद पानी पानी हो गया शहर। पानी निकासी की कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि बारिश के समय सड़कें ही झीलें बन जाए। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं और आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। तकरीबन 50 से 100 मीटर का ये इलाका होगा, ये सड़क होगी जो पूरी तरह से तालाब बन चुकी है। और रात भर से भोपाल में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सुबह तकरीबन 1.5 घंटे से बारिश थमी हुई है, मगर उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और ये पूरा इलाका 50 से 100 मीटर का तालाब बन चुका है, झील बन चुका है। दुकानें जो इसके आसपास की है, ये जितनी दुकानें यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी दुकानों में पानी जमा है, पानी घुस चुका है। और दूसरी तरफ अब नगर निगम की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि वो जो जलभरा होता है उसे खाली करने के लिए क्या कुछ प्रयास करता है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, 2 बड़े बड़े जनरेटर इंजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये पानी की मोटर चल रही है जो कि पानी को यहाँ से ले रही है और एक तरह से इसे शिफ्ट कर रही है। तो ये तस्वीरें हमें हमेशा से ही दिखाई देती है। भोपाल झीलों की नगरी और नगर निगम की वजह से आज सड़कें ही झीलें बनी हुई है। और शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। शुभम, इतनी बारिश हुई है कि भोपाल पूरा पानी पानी हो गया है, लेकिन प्रशासन के सारे इंतजाम नाकाफी हैं। पानी निकासी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि, और सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि 2 घंटे का समय हो गया है जब नगर निगम कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जलभराव की स्थिति को ठीक किया जा सके, मगर फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एक बार की बात नहीं है, जब जब भोपाल में तेज़ बारिश होती है उसके बाद से ही इस इलाके में इसी तरह की स्थिति होती है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, मगर नगर निगम की अव्यवस्था और लापरवाही के चलते सड़कें ही झीलें बनी हुई है। अब ये तकरीबन 100 मीटर की अगर आप सड़क देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पानी नज़र आएगा। इसके आसपास की जितनी होटल्स है वहाँ पर जल भराव की स्थिति है और हमेशा से वो लोग शिकायतें करते आए हैं कि देखिए जल भराव हो जाता है, होटल्स में पानी चला जाता है, मगर उसके बावजूद नगर निगम ने यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है। और यही कारण है कि जितने यहाँ पर होटल्स आप देख रहे हैं, जो होटल्स बंद भी दिखाई दे रहे हैं, सभी में जल भराव है। और 2-3 घंटों से प्रयास जारी है। आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर ठप है, अव्यवस्थाएं, लापरवाही है, मगर उसके बावजूद लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि नगर निगम का अमला यहाँ पर कब तक आता है और कब तक व्यवस्थाएं ठीक होती है। शुक्रिया शुभम, आपका नजर बना के रखिए। भोपाल पानी पानी हो गया है, शुभम तस्वीरें दिखा रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, जबलपुर में बरगी बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। अब 7 गेट से छोड़ा जा रहा है पानी। आपको बता दें, बांध के 7 गेट को 1.21 मीटर की औसत ऊंचाई तक खोलकर ही जल निकासी हो पा रही है। भारी बारिश से हालात खराब हुए हैं। पहले 5 गेटों से जल निकासी कर बांध के जलस्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के ढिंडोरी की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बजाग तहसील मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है। एसडीएम और तहसीलदार बाढ़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगली खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ आ गई है, बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, खेत खलिहान में पानी भर गया है। और अब आपको उत्तर प्रदेश के झांसी की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं। NH 27 पर, नेशनल हाईवे 27 पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। इस दौरान एक बाइक सवार सैलाब के साथ बहने लगा, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने समय रहते इसे बचा लिया।
और अब आपको झांसी की एक और तस्वीर दिखाते हैं NH-27 पर, जहां कुछ लोग एक दूसरे को सहारा देकर सड़क पार करा रहे थे, तो वहीं एक शख्स ने अचानक सैलाब में छलांग ही लगा दी और सैलाब के साथ बहने लग गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अचानक से ये सैलाब में छलांग लगाता है और बहने लग जाता है। उफनती लहरों में ये कूद गया। उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे और मुंबई की बात करेंगे, महाराष्ट्र की। मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी हुई है। मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। समंदर में अब 4.67 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और समुद्र तट से दूर रहने की सलाह लोगों को दी गई है। तो मौसम विभाग ने ताज़ा चेतावनी दी है कि आज हाई टाइड की आशंका है और इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं उन्हें खाली रखें। और इस बीच राजस्थान की तरह केरल के त्रिशूर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर सैलाब है, कई घरों में पानी भर गया है। त्रिशूर में आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने यहां मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।